चाहती कि तुम हमारे पति, हमारे युग से दूर रहो। इतने साल हो गए, पर ये स्टूपिड इनसिक्योरिटी है कि जाती ही नहीं है। आपका मतलब उसका कोई काल्पनिक दोस्त है जो सिर्फ नैना को दिखाई देता है? हाँ मंजिमा, हमें लगता है कि हमको उसे किसी हिप्नोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ मंजिमा, मंजिमा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बैठो। कली, आजकल के बढ़ते हुए बच्चों में ना ये बहुत ही कॉमन है। बड़े बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि उनके छोटे भाई या बहन को उनके माँ बाप सारा अटेंशन दे रहे हैं, इसीलिए फिर वो ये अटेंशन कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। कली, एक बार ना हमें माँ जी ने भी बताया था कि युग का भी एक ऐसा काल्पनिक दोस्त था। हाँ मंजिमा, हमने इस बारे में पढ़ा तो है। हम एक बार नैना को खुद से दूर होते हुए देख चुके हैं, दोबारा कोई चांस नहीं लेना चाहते। और वैसे भी मंजिमा, ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से देवरी ने इस घर में कदम रखा है। 6 साल पहले जो उन्होंने किया, हम भी उसे नहीं भूले। लेकिन कली, आज देखिए ना, उन्होंने आपको, आपके बच्चों को बचाया, उनकी जान बचाई। हम ये कैसे भूल सकते हैं? पर मंजिमा, बस कली, अब वो 6 साल पहले वाला देवरी नहीं रहा, बदल चुका है कली। पूरी तरह मैंने वश में कर ही लिया था नैना को। वो पवित्र आत्मा पवित्र बीच में आ गई, पूरी मेहनत का सत्यानाश कर दिया। हमें ठीक कर। क्या? हम इस चोट की वजह से और अपनी शक्तियां खोने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हम। कोई ऐसा तरीका निकाल जिससे हमारी ये चोट जल्दी से ठीक हो जाए। तेरा खून। हमारा खून? वही खून जो नैना के रगों में दौड़ रहा है, वही तुझे ठीक करेगा। तो अब तक क्या कर रहा था तू? हमें स्वस्थ कर जल्दी। पर तेरा स्वास्थ्य उसे दर्द पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, हमारा खून है। अगर हमारे ही काम नहीं आए तो फिर किस काम का? तो दोबारा अपने पैरों पे चलने के लिए तैयार हो जा देवरी। तो आपको कुछ भी याद नहीं? देखिए, हेड इंजरी है। एक्सरे रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना सीवियर है, तभी हिप्नोसिस थेरेपी शुरू की जाएगी। ये का करेंगे? हिप्नोसिस, इसका मतलब है सम्मोहन। इससे हम मरीज के दिमाग की हालत जान लेते हैं। पर डॉक्टर, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से नैना ऐसा बिहेव कर रही थी। देखिए, कभी कभी बच्चों में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हम सोली अभी भी कुछ नहीं कह सकते, तब तक ये दवाइयां आप उन्हें देते रहिएगा। ये तो क्या फालतू बात कर रहे हैं? अरे कोई भी एक नजर देखकर बता सकता है वो का भूत बाधा हुई है, किसी तांत्रिक की जरूरत है। बहुत जल्द हमारी सारी शक्तियां हमें वापस मिल जाएंगी। पर तब तक इंतजार नहीं कर सकते। इसके पहले ही हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। कैसे? काली और नैना की बीच की दूरी बढ़ानी होगी। मैं नैना के जरिए पवित्रा को नुकसान पहुंचाऊंगा और काली मजबूर हो जाएगी नैना और पवित्रा में से किसी एक को चुनने के लिए।
और वो चुनेगी पवित्रा को। उसके बाद देवरी नैना को सिखाएगा शैतानियत का पाठ और दिखा देगा सारी दुनिया को कि परवरिश भले ही इंसान की हो, लेकिन उसकी रगों में खून तो शैतान का ही है। खून है, अपना रंग तो दिखाएगा ही। अरे तुम फिर आ गए हो। क्या करूं, तुझे ऐसा देखना बर्दाश्त नहीं होता। तेरी माँ को तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी मम्मा के बारे में बुरा मत बोलो, हमें बहुत प्यार करती है वो। देखा नहीं अभी कैसे लोरी सुना रही थी हमें। बहुत मासूम है तू, तुझे इतना भी नहीं समझता कि वो लोरी तेरे लिए नहीं पवित्रा के लिए थी। समझती क्यों नहीं है तू? पवित्रा उसकी बेटी है, उसका अपना खून। थोड़ा सा भरोसा है ना मुझ पे? थोड़ा सा। भैया, आपके सारे घाव ठीक हो गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। दादी, युग भैया, गौरी भाऊजी, दुल्हनिया, देखो ना भैया ठीक हो गए। हाँ नंदू, हम स्वस्थ हो गए। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ये इसी बात का संकेत है कि अब हमें यहां से जाना होगा। कहा कह रहे भैया? नंदू, यही तय हुआ था ना कि जब हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। नहीं, लेकिन वो पहले की बात थी ना। अभी आप ठीक हो गए, हम आपको इस घर से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा भैया। नंदू, तुझे हमारी कसम। नहीं, हम नहीं जाने दूंगा। नंदू, अगर उनका मन है तो हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद भैया, आपने पवित्र की जान बचाई। ये हमने तुम्हें पकड़ लिया, हमने तुम्हें पकड़ लिया। दीदी, आपने चीटिंग की है। नहीं, हमने कोई चीटिंग नहीं की है। पापा, आपने देखा ना दीदी ने चीटिंग की है। नहीं, हमने नहीं देखा। नैना, पवित्रा, आ जाओ। फ्रेश नहीं होना है क्या? नंदू, जी भैया। तूने तो देखा था ना कि नैना ने चालाकी से पवित्रा को पकड़ा। हाँ, लेकिन वो जीत गई ना, उसकी खुशी के लिए करना पड़ा। और पवित्रा की खुशी? वो तो हमेशा खुशी रहती है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ नैना से प्यार करो। पवित्रा तेरी अपनी बच्ची है। नैना को तो युग और गौरी कभी भी वापस ले सकते हैं। वो पवित्रा ही है जो हमेशा तेरे साथ रहेगी, तेरी अपनी बच्ची। पराये के बजाय अपने बच्चे पर ध्यान दे, समझा? दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? दीदी, हमें छोड़ दो, वो आगे। दीदी, सिंदूर किसी अदृश्य इंसान पर चिपकेगा ताकि हम उसे देख सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, ये रास्ता तुम्हें स्वयं प्रभु ने दिखाया है। अब हम अवश्य पता करके रहेंगे हमारी बच्ची को कौन परेशान कर रहा है।